हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पीआरसी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चों, जैसा आपको पता है कि लक्ष्य सीरीज हमारी यहां पर चल रही है और लक्ष्य सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन। तो नाउन में मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं और उन लेक्चर्स में हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कौन से होते हैं और नाउन के जेंडर्स कौन से होते हैं। ये चीज़ें हम कवर अप कर चुके थे। तो जिन बच्चों ने भी उन लेक्चर्स को नहीं देखा है उनको ज़रूर से देखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नाउन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो सभी बच्चे उन वीडियोस को जरूर देखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ये जो सीरीज है हमारी लक्ष्य सीरीज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही लाई गई है और इसका मकसद जो है, जो हमारा एम है, वो है आपके एग्जाम में आपको हेल्प प्रोवाइड कराना। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए हमारे साथ, बन जाइए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। ठीक है। और सभी बच्चे हमारी एप्लीकेशन एम पॉली को भी डाउनलोड कर लीजिए। आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाएं हमारी एम पॉली एप्लीकेशन को विजिट करें और उनके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स वहां पर अवेलेबल है। आप सभी उससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने जेंडर्स के टाइप पढ़े थे। टोटल 4 टाइप पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में, क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की थी। तो अब जो ये लेक्चर रहने वाला है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं केस इन नाउन। ठीक है। केस हिंदी में बोलते हैं केस कारक, कारकों के प्रकार। नाउन में कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपके 4 केस होते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पजेसिव और लास्ट है आपका वोकेटिव केस। ये टोटल 4 टाइप है आपके। तो इनको ध्यान में रखना है और जरूर से ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा नाउन का केस नहीं है। 3 ऑप्शन दे दे और आपसे एक क्वेश्चन का कर दे, हाइड कर दे, तो आपका राइट आंसर वही होगा। ठीक है। या आपको 3 अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड कराए और आपसे पूछ ले एक आपको केस उसमें दे दे वोकेटिव केस, तो आप चूज किसे करेंगे। तो नाउन का केस कौन सा होगा, वहां पर वोकेटिव केस होगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके प्रैक्टिस सेशन भी हम लगाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कहते किसे हैं। ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है हमारा, द नॉमिनेटिव केस अप्लाइज टू अ नाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जो आपका नॉमिनेटिव केस है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं। नॉमिनेटिव केस को आपका सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा भाई एग्जामिनर का हमें नहीं पता। वो आपसे नॉमिनेटिव करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन और आपसे क्या है, आपसे पूछ सकता है कि इसका सब्जेक्टिव केस भी बताइए। तो दोनों टाइप में से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, नॉमिनेटिव केस या इसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, जो आपको एक सेंटेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट जब नाउन का इस्तेमाल किया जाए, नाउन एज अ सब्जेक्ट। आप याद कैसे रखेंगे इसको, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, ऐसे ध्यान में रखिए इसको, नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। बस इतना अगर आपको ध्यान में रहा एग्जाम में तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। अगर आपका नॉमिनेटिव केस से रिलेटेड या सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव कह दो या सब्जेक्टिव केस कह दो, बात एक ही है। ठीक है। तो मैं यूज करूंगा आपका नॉमिनेटिव केस। ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाए तो वही आपका क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी और याद भी आपको इसी तरीके से रखना है जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है। अगर आपको एग्जाम टाइम में ये याद रह जाती है, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा पक्का, बिल्कुल। ठीक है। तो नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, किसमें, इन अ सेंटेंस। किसमें, इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। ठीक है। When noun used as a subject in a sentence, जब किसी सेंटेंस में नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो उसे ही नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स है इसके, उसके थ्रू हम समझते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको करेंगे। ठीक है। मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसके प्रैक्टिस सेशन जब हम रखेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे इस टाइप के। ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका, द इंजीनियर डिजाइंस द ब्रिज, द इंजीनियर
डिजाइंस द ब्रिज, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, नॉमिनेटिव केस बताना है। क्या बताना है आपको, नॉमिनेटिव केस बताना है। और नॉमिनेटिव केस में मैंने आपको बताया था नाउन कैसे यूज होगा आपका, नाउन कैसे यूज होगा आपका सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था नाउन कैसे यूज होगा सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, द इंजीनियर। द इंजीनियर डिजाइंस द ब्रिज, ब्रिज को डिजाइन कौन करता है, इंजीनियर करता है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है हमारा, वो कौन है यहां पर, आपका इंजीनियर। तो हमारा जो सब्जेक्टिव केस होगा वो कौन होगा यहां पर, द इंजीनियर होगा। कौन होगा हमारा, द इंजीनियर होगा। ठीक है, यहां पर हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, द इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका आंसर, द इंजीनियर। यानी यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, इंजीनियर है हमारा। ठीक है, इंजीनियर क्या करता है, डिजाइन करता है ब्रिज को। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा इंजीनियर है। और मैंने आपको बताया है जब किसी सेंटेंस में नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, तो वो ही क्या कहलाएगा, आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं द इंजीनियर, इंजीनियर कौन से टाइप का आपका नाउन है, यहीं पर आपसे इसी सेंटेंस में द इंजीनियर डिजाइंस द ब्रिज, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इंजीनियर, इंजीनियर जो है हमारा कौन से नाउन की कैटेगरी में आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो नाउन के टाइप्स है, मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था कि हमारा इंजीनियर कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, द कंप्यूटर ऑपरेट्स स्मूथली। द कंप्यूटर ऑपरेट्स स्मूथली, कंप्यूटर क्या है, चलता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेट्स स्मूथली, कंप्यूटर को स्मूथली ऑपरेट किया जाता है, या इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसमें नॉमिनेटिव केस बताना है। तो नॉमिनेटिव क्या है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, कंप्यूटर, ऑपरेट्स होता है स्मूथली। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, द कंप्यूटर। तो हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा इसमें, सब्जेक्टिव, या अगर मैं बात करूं नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारा, द कंप्यूटर। क्योंकि द कंप्यूटर यही तो है हमारा सब्जेक्ट। भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, हमारा द कंप्यूटर है। उसके बाद हमारी वर्ब आ गई ऑपरेट्स, उसके बाद हमारा स्मूथली आ गया। ठीक है, तो यहां पर नाउन यूज हुआ है कैसे, एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन कौन है हमारा, द कंप्यूटर। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट स्टडीज प्रोग्रामिंग। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। सब्जेक्ट कौन है हमारा, स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। द स्टूडेंट कौन हो जाएगा हमारा, द स्टूडेंट हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह कौन यूज हो रहा है, स्टूडेंट यूज हो रहा है। द स्टूडेंट स्टडीज प्रोग्रामिंग, तो किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की। कौन कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, हमारा स्टूडेंट हुआ। तो यही क्या कहलाता है आपका नॉमिनेटिव केस, क्योंकि जब नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। इसी तरीके से द मशीन प्रोडक्ट्स पार्ट्स, द मशीन प्रोड्यूसेस पार्ट्स। तो मशीन क्या होगा आपका, यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से द टीचर एक्सप्लेन द प्रोसेस, द टीचर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर द टीचर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं वही आपके नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं एक सेंटेंस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा सब्जेक्टिव केस। जब भी नाउन को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा। सेकंड जो हमारा केस है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है भाई, नॉमिनेटिव में, नॉमिनेटिव का दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव है। उसमें भी सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट से भी ध्यान रख सकते हैं हम उसको, लेकिन उसमें दूसरा नाम उसका नॉमिनेटिव भी है। एग्जाम में आपसे नॉमिनेटिव ही पूछेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से तो सबको याद रह जाता है। अगर नॉमिनेटिव पूछ लिया गया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको अब बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। द एक्यूसेटिव केस अप्लाइज टू दोज नाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो इंक्लूड एडजेक्टिव विच मॉडिफाई दैम। यानी इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। ठीक है, इसका एक तो आपको ध्यान में रखना है, इसका दूसरा नाम एक्यूसेटिव केस होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा नॉमिनेटिव का सब्जेक्टिव था, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव का एक्यूसेटिव होता है नाम, दूसरा नाम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरी चीज इसमें आप इसको याद कैसे रखेंगे, जब नाउन को नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट। when noun is used as an object, जब नाउन कैसे इस्तेमाल होगा, आपका ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा।
तो यही क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। एंड इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, इट ऑल्सो इंक्लूड एडजेक्टिव्स, यानी इसमें क्या है, एडजेक्टिव्स भी आपके आ जाते हैं। एडजेक्टिव किन्हें कहा जाता है वो हम आगे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके विशेषण। तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके, वो भी किस में आ जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका मोटा, पतला, गोरा, काला, है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा फैट हो गया, आपका थिन हो गया इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, है ना। इसके अलावा हमारा आपका जो है लॉन्ग हो गया, ये सारे के सारे, स्मॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये भी किस तरीके से यूज हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो सकते हैं, या एक्यूसेटिव केस भी इसको बोलते हैं। तो जब नाउन का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाएगा, जब नाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, या इसमें क्या है आपका एडजेक्टिव्स आ जाएंगे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आपको एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल में लेता हूं, द इंजीनियर टेस्टेड द मशीन, द इंजीनियर टेस्टेड द मशीन। तो यहां पर इंजीनियर ने क्या किया, टेस्ट किया, किसको, मशीन को। कौन करता है, मशीन को टेस्ट कौन करता है, इंजीनियर करता है, ठीक है। तो इंजीनियर ने मशीन को टेस्ट किया, तो यहां पर टेस्ट किसको किया गया, मशीन को। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मशीन हुआ, और किसने किया, इंजीनियर ने किया। तो इंजीनियर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और बीच में क्या गई, हमारी वर्ब आ जाए, वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द मशीन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहां पर, द मशीन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मशीन। तो जब भी नाउन को, मशीन क्या है हमारा, मशीन भी तो एक नाउन है, तो जब भी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, आगे ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, भाई हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो यही तो होता है, एसवीओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन रखा हुआ है, द मशीन। हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन है, द मशीन। तो जब भी नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आएगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस कहा जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट फिक्स्ड द कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, भाई सब्जेक्ट आ गया द स्टूडेंट, फिक्स्ड आ गया आपकी वर्ब, और द कंप्यूटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पर, द कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पर, द कंप्यूटर, द कंप्यूटर, ठीक है। द कंप्यूटर आपका क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब नाउन, और कंप्यूटर क्या है हमारा, एक नाउन भी है, तो जब नाउन को किसकी तरह यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। इसी तरीके से शी इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही स्टडीड द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इसी तरीके से द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या हो गया हमारा यहां पर, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको इन शॉर्ट आपको ध्यान में कैसे रखना है, जब नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा सेंटेंस में, जब नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, तो वो ही क्या होगा हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसका दूसरा नाम भी ध्यान में जरूर रखना, इसे एक्यूसेटिव केस भी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है कि एक सेंटेंस आपको दे देगा, जैसे कि यही वाला सेंटेंस आ जाए एग्जाम में, शी इंस्टॉल्ड द सॉफ्टवेयर। तो यहां पर क्या है, आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, और आपको क्या है वो पूछेगा कि इसमें क्या बताना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस बताना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, पजेसिव केस। पजेसिव केस बहुत आसान है पहचानना, इसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि पजेसिव केस में क्या है, द पजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड अ लेटर एस और ओनली एन एपोस्ट्रोफी एट द एंड ऑफ द वर्ड। इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, जो हमारा पजेसिव केस होता है ये किसको शो कराता है, पोजीशन को। किसको शो कराता है हमारा, किसको शो कराता है आपका, पोजीशन शो कराता है। पोजीशन यानी किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा क्या होना, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा रुचि को रखना, रुचि का होना, ठीक है। या किसी चीज के प्रति अपना अधिकार दिखाना। क्या दिखाना, अधिकार दिखाना। क्या दिखाया जाता है इसमें,
अधिकार दिखाया जाता है, यानी ये चीज मेरी है, वो चीज तुम्हारी है, ये चीज हमारी है, यानी इसमें क्या दिखाया जाता है, अधिकार को दिखाया जाता है, ठीक है। और बेसिकली अधिकार थिंग्स में ज्यादा दिखाई देगा आपको इसमें, ठीक है। थिंग्स में हो सकता है, आपका पर्सन्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रूट वर्ड है वो क्या है आपका, इसमें ध्यान रखना है आपको, अधिकार, ठीक है। तो इसमें किस चीज को दिखाया जाता है, पोजीशन, यानी अधिकार को दिखाया जाता है। कोई भी नाउन अगर पोजीशन शो करता है, कोई भी नाउन अगर पोजीशन शो करता है यानी अधिकार दिखाता है, तो वहां पर आपका कौन सा केस होगा, आपका पॉजिटिव केस होगा, पहली चीज। दूसरा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि सर कैसे पहचाने, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, इस तरीके से एक कॉमा का निशान होता है और उसके बाद एस लगा होता है वर्ड के साथ में। जिस वर्ड के साथ में कॉमा के साथ एस लगा होगा इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। जिस वर्ड के साथ भी ये लगा होगा तो समझ जाइएगा उसमें कौन सा केस है, आपका पॉजिटिव केस है। चलिए मैं दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू, आपको बहुत ही आसानी से इसको पहचान लेंगे आप, बस ये वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस, डोंट टच राम्स बैग, राम के बैग को टच मत करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको वो वर्ड पहचाना है जिसके अंदर क्या है, आपका पॉजिटिव केस है। तो मैंने आपको बताया जहां पर आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जैसे कि राम के साथ में क्या लगा हुआ है, आपका एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका राम्स। तो यही क्या कहलाएगा आपका, यही कहलाएगा आपका पॉजिटिव केस, ठीक है। क्योंकि अधिकार किसके ऊपर जा रहा है, राम के। डोंट टच राम्स बैग, बैग किसका है, राम का है, तो उसको छूना मत, राम का बैग है। तो पोजीशन किस पर जा रहा है, पूरा का पूरा अधिकार किसका है, राम का अधिकार है। तो जहां पर भी अधिकार की बात होगी और आपको ये वर्ड लगा, ये एपोस्ट्रोफी एस दिखाई दे जाए, तो समझ जाइएगा आपका कौन सा केस है, वहां पर पॉजिटिव केस है, ठीक है। इसी तरीके से तुलसीज हाउस इज वेरी बिग, तुलसी का घर बहुत बड़ा है, तो किसका हाउस, एपोस्ट्रोफी लगी हुई है तुलसीज, तो यहां पर क्या हो गया आपका तुलसीज, आपका पॉजिटिव केस हो गया। इसी तरीके से इट इज अंकिताज बैग, किसका बैग है, अंकिता का, तो अंकिताज क्या हो गया आपका पॉजिटिव केस हो गया, एपोस्ट्रोफी एस आ गया आपका यहां पर। इसी तरीके से शेक्राज बॉल इज वेरी बिग, ठीक है। तो यहां पर आपका शेक्राज क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव केस। इसी तरीके से आई लाइक चेतन्स नॉवल, चेतन्स नॉवेल्स, तो यहां पर चेतन्स क्या है हमारा, एपोस्ट्रोफी एस के साथ आया है, तो यही कहलाएगा आपका पॉजिटिव केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव केस क्या होता है आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव केस में आपको सिंपली अधिकार दिखाई देगा और एपोस्ट्रोफी एस दिखाई देगा। सबसे बड़ी पहचान यही है इसकी, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो है हमारा वो क्या है आपका, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस इट इज सेड टू बी द वोकेटिव केस। यानी जब भी किसी को एड्रेस करने के लिए, यानी एड्रेस का मतलब क्या होगा, एड्रेस को हिंदी में कहेंगे पुकारना, क्या है, पुकारना। क्या होता है एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना मतलब पुकारना, ठीक है। तो जहां पर भी यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, एड्रेस का सेंस मिलेगा, जहां पर भी आपको किसका, पुकारने का सेंस दिखाई देगा, वही क्या होगा आपका वोकेटिव केस होगा, ठीक है। वही क्या होगा हमारा वोकेटिव केस होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। कैसे पहचानेंगे इसको, कम ऑन बॉयज, कैसे पढ़ेंगे इसको, कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों, ठीक है। तो कम ऑन बॉयज, तो यहां पर पुकारने का सेंस है कम ऑन, और किसके लिए कहा गया है शब्द, ये शब्द आया है, जो हमारा वर्ड आया है किसके लिए आया है, बॉयज के लिए आया है, कम ऑन बॉयज। तो कम ऑन एक वर्ड जो यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है, बॉयज को पुकारने के लिए। भाई बहुत सारे लड़के एक फील्ड में बैठे हुए हैं और आप क्या कहते हैं, उन्हें अपने साथ लेकर जाना है, या आप टीचर ने कहा था कि जाओ उन लड़कों को बुला लाओ, हमारा जो है गेम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, कम ऑन बॉयज। तो आपने पुकारा किसको, बॉयज को पुकारा, ठीक है। तो जब भी पुकारने का सेंस होगा, ठीक है, एड्रेस करने का सेंस होगा, किसको एड्रेस किया गया है, बॉयज को एड्रेस किया गया है, तो यहां पर वोकेटिव केस कौन होगा आपका, बॉयज होगा। वोकेटिव केस क्या होगा आपका, यहां पर वोकेटिव केस होगा आपका बॉयज। क्या होगा आपका वोकेटिव केस, यहां पर बॉयज होगा, क्योंकि पुकारा किसको गया है, बॉयज को पुकारा गया है। लीव द रूम रोहन, लीव द रूम रोहन, रोहन कमरे से बाहर आओ, कमरे को छोड़ दो, ठीक है। छोड़ने का सेंस भी दिखाई देगा। बेसिकली पुकारा ही तो गया है, यह आदेश दिया गया है, पुकारा गया है, ठीक है। तो लीव द रूम रोहन, तो किसे कहा गया है, रोहन को कहा गया है कि क्या है, कमरे से बाहर आओ। तो किस, यहां पर आपका जो हमारा केस है वोकेटिव केस, वो कौन होगा हमारा, रोहन होगा, क्योंकि ये बात किसके लिए कही गई है, रोहन के लिए कही गई है। फादर डोंट स्मोक,
पिताजी स्मोक मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पर किससे कहा जा रहा है, एड्रेस किसको किया जा रहा है सेंटेंस में, फादर को एड्रेस किया जा रहा है। तो डोंट स्मोक किसके लिए आया है, आपका फादर के लिए आया। तो फादर यहां पर क्या होगा, हमारा फादर होगा आपका वोकेटिव केस। ठीक है, फादर क्या होगा आपका वोकेटिव केस। इसी तरीके से ओ गॉड हेल्प मी, ओ गॉड हेल्प मी, तो किसको पुकारा जा रहा है, गॉड को पुकारा जा रहा है, किसके लिए, मदद के लिए। तो पुकारा किसको गया है यहां पर, ओ गॉड, गॉड को पुकारा गया है, किसको, गॉड को पुकारा गया है, किसको पुकारा गया है, ओ गॉड। तो यहां पर आपका वोकेटिव केस कौन हुआ, गॉड। यानी जिसको पुकारा जाएगा, पुकारने का सेंस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके टाइप थे। टोटल टाइप्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। टोटल टाइप कितने हमारे, 4 टाइप है, किसके, नाउन के केस के। केस कितने टाइप का होता है हमारा, टोटल केस इन नाउन 4 टाइप के आपके केस होते हैं नाउन में। एक होता है हमारा नॉमिनेटिव केस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका पॉजेसिव और एक होता है वोकेटिव। इसको समराइज कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। जब नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा तो आपका नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन आपका एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एक्यूसेटिव केस भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। पॉजेसिव केस में क्या होगा, पोजेशन शो किया जाएगा, अधिकार बताया जाएगा वस्तु का। ठीक है, और सबसे बड़ी पहचान मैंने इसमें आपको बताई, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ मिलेगा वर्ड के साथ में, नाउन के साथ में, तो वही क्या होगा आपका पॉजेसिव केस। वोकेटिव केस में पुकारने का सेंस होगा, एड्रेस करने का सेंस होगा। तो जो बात जिस पर्सन के लिए कही जाएगी पुकारने के सेंस में, तो वो क्या होगा आपका वोकेटिव केस होगा। आई होप आपको चारों केस समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके अलावा हमारा पॉजेसिव और वोकेटिव केस किसे कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको जरूर से देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इसी तरीके से के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में मैं मिलता हूं आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।